आज हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित रीतिकालीन काव्य संग्रह पुस्तक में संकलित प्रथम कवि केशवदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। केशवदास का जो महाकाव्य है रामचंद्रिका, उससे चयनित अंश हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहला जो पद है वह आपके समक्ष है सरस्वती वंदना के रूप में। केशवदास ने अपने महाकाव्य की जब रचना की तो परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंगलाचरण किया। पद के अर्थ से पूर्व मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि हमें व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले व्याख्या में हम प्रसंग के विषय में चर्चा करते हैं कि यह जो पद है वह किस कवि की रचना है और कहाँ से लिया गया है, और इसमें प्रसंग के साथ ही साथ जो संदर्भ है वह क्या है, अर्थात किस कथा वस्तु से संदर्भित यह पद है। यह भी हमें जो शुरू का अंश है या यूँ कहें कि जो प्रसंग है उसी में हम बता देते हैं। इसके पश्चात जो पद का मूल अर्थ है उसके साथ हम भावार्थ पर चर्चा करते हैं। यह व्याख्या का मुख्य भाग रहता है और व्याख्या के अंत में हम टिप्पणी या विशेष के रूप में उस पद विशेष में जो भी विशेषता हमें दृष्टिगोचर होती है, चाहे वह अनुभूति की दृष्टि से है या अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अर्थात काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से जो विशेषता हमें संबंधित पद में दिखाई देती है उसका उल्लेख हम टिप्पणी के रूप में या विशेष में करते हैं। यहाँ हमें जो भावार्थ है उसकी प्रमुख विशेषता के साथ ही भाषा, छंद, अलंकार आदि की चर्चा करनी होती है। सबसे पहले जो पद है सरस्वती वंदना, यह केशवदास की रामचंद्रिका के मंगलाचरण का पद है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही यह परंपरा रही है कि कविगण जब अपने काव्य को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले वे अपने इष्ट देव की वंदना से उसे प्रारंभ करते हैं। तो परंपरा अनुसार ही सबसे पहले केशवदास ने गणेश की वंदना की और उसके पश्चात यह जो संकलित पद है सरस्वती वंदना, गणेश की स्तुति के बाद यह मंगलाचरण का पद है और इसमें कवि माँ सरस्वती की वर्णनातीत महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी महिमा जिसका वर्णन किया जाना सहज नहीं है, सरल नहीं है, आसान नहीं है। कवि कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो ध्यों उदार कौन की भई। बानी का अर्थ यहाँ है सरस्वती, जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, जो कि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसी सरस्वती जो कि जग रानी, जग संसार और रानी मतलब स्वामिनी, जो इस समस्त संसार की स्वामिनी है। समस्त संसार की स्वामिनी हम सरस्वती को क्यों मान सकते हैं? चूँकि सरस्वती बुद्धि की और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है और संसार का सारा जो चक्र है उसका नियमन हमारी बुद्धि करती है और विद्या के द्वारा ही हम जीवन को भली प्रकार जी सकते हैं। इसलिए बानी जगरानी, ऐसी सरस्वती जो कि इस संसार की स्वामिनी है, उनकी उदारता बखानी जाए। उनकी जो उदारता है उसका बखान किया जाए, वर्णन किया जाए। ऐसी मति का तात्पर्य है बुद्धि, ऐसी समृद्ध बुद्धि कहो धौं धौं का अर्थ है कहिए तो, बताइए तो, उदार कौन की भई। ऐसी मति कहो धौं उदार कौन की भई। ऐसी समृद्ध और व्यापक बुद्धि, ऐसी उदार बुद्धि भला बताइए तो किसकी हुई है, अर्थात जो सरस्वती
की उदारता का बखान करे। संसार की स्वामिनी सरस्वती की उदारता का बखान कर सके, ऐसी समृद्ध और व्यापक बुद्धि भला किसकी है। अर्थात किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि सरस्वती की उदारता का, सरस्वती की महिमा का, उनकी वर्णनातीत जो ख्याति है उसका वर्णन यथातथ्य रूप में कर सके, ऐसी व्यापक बुद्धि किसी की भी नहीं है। यहाँ हमें पाठांतर भी मिलता है, ऐसी मति कहों धों की जगह ऐसा भी मिलता है कि ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। यदि उदित शब्द है तो उसका अर्थ होगा प्रकट रूप में इस संसार में ऐसी किसकी बुद्धि है जो कि सरस्वती की महिमा का वर्णन कर सके। आगे कवि बता रहे हैं कि किस किसने सरस्वती की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब, कही न केहू लई। देवता लोग सरस्वती की महिमा का गुणगान करते रहे हैं। प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्ध मतलब ख्याति प्राप्त, सिद्ध जिन्होंने सारी सिद्धियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे ख्याति प्राप्त सिद्धजन। ऋषि राज, जो ऋषियों में भी राजा के समतुल्य अर्थात राजर्षि, ऋषियों में भी जो सिरमौर हैं ऐसे ऋषि। और तपवृद्ध, ऐसे तपोनिष्ठ महामना जिनकी आयु तप में ही बीत गई है, तप करते करते जो वृद्ध हो गए हैं, ऐसे तपस्वी गण। कही कही हारे सब, वे सारे के सारे सरस्वती की महिमा को कही कही हारे, कह कह कर हार गए हैं, थक गए हैं, रुक गए हैं, उसकी महिमा का पूर्णतः वर्णन नहीं कर पाए हैं। कही न केहू लई, लेकिन आज तक केहू किसी के भी द्वारा कही न, पूरी तरह से नहीं कही गई है। अर्थात देवता, ख्याति प्राप्त सिद्ध, राजर्षि और तप में ही आयु बिताने वाले तपवृद्ध, ऐसे सारे मनस्वी सरस्वती की महिमा को कह कह कर, बता बता कर थक गए हैं, लेकिन आज तक सरस्वती की महिमा का पूर्णतः बखान करने में कोई भी सक्षम नहीं हो सका है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भविष्य, भूत भूतकाल और वर्तमान जो वर्तमान काल है। भूतकाल में लोग और देवतागण सरस्वती की महिमा का बखान करते रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं और भावी भविष्य में भी करते रहे हैं, करते रहेंगे। जगत बखानत है, ये संसार जो है भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्यत काल में सरस्वती की महिमा का बखान करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन कवि केशवदास कहते हैं कि केहू न, किसी प्रकार से भी नहीं बखानी काहू पे गई। काहू पे मतलब किसी के द्वारा भी। लेकिन इतने लोगों में या संसार के देव, ऋषि, सिद्ध, तपस्वी और मानव, ये सारे के सारे वर्णन कर कर के थक गए, किंतु पूरी तरह से किसी के द्वारा भी, किसी प्रकार से भी आज तक सरस्वती का गुणगान संपूर्णतः नहीं किया गया। यहाँ तक कि लौकिक या सांसारिक जनों की या अन्य लोगों की बात तो हम क्या कहें, स्वयं उनके परिवारजन भी उन्हें पूर्णतः नहीं जान पाए। अग्रिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्णे पति चारि मुख, पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख, तदपि नई नई। बता रहे हैं कि वर्णे पति चार मुख, वर्णन करते हैं पति, जो सरस्वती के पति हैं, चारि मुख। चारि मुख माने अपने चार मुखों से वर्णन करते हैं। सरस्वती के पुत्र पांच मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं और नाती यानी उनके पौत्र 6 मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तदपि फिर भी नई नई, वह जो सरस्वती है उनकी महिमा नित्य नूतन है, नित्य नवीन है, किसी प्रकार से भी उसमें कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ वर्णे पति, सरस्वती के जो पति माने गए हैं वे ब्रह्मा माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि सरस्वती जो है वह ब्रह्मा के मानस से ही उत्पन्न हुई है, उनकी मानसिक परिकल्पना से, और सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी भी मानी गई हैं।
तो ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, इसलिए वर्णे पति चार मुख, पति ब्रह्मा चार मुखों से वर्णन करते हैं। पूत वर्णे पांच मुख, यहाँ पंचमुखी शिव से आशय है। अब थोड़ा सा विरोधाभास भी हमें लगता है, क्योंकि शिव को हम स्वयंभू स्वयं जन्मे हुए मानते हैं, लेकिन फिर भी शिव को यहाँ ब्रह्मा और सरस्वती की संतान माना गया है। इसका एक कारण है कि ब्रह्मा को हम परम पिता कहते हैं, और जो संसार का, इस सृष्टि का पिता है, तो पिता होने के नाते संपूर्ण सृष्टि उनकी संतान हुई, इसलिए शिव भी यहाँ उनकी संतान के रूप में परिकल्पित किए गए हैं। तो वर्णे पूत वर्णे पांच मुख, पुत्र शिव उनकी पांच मुखों से वंदना करते हैं। और नाती वर्णे षटमुख, नाती अर्थात पौत्र, षटमुख माने षडानन, षडानन कार्तिकेय हैं और कार्तिकेय शिव के पुत्र हैं। यहाँ नाती का अर्थ पौत्र आया है, यद्यपि राजस्थानी में नाती का अर्थ दौहित्र होता है, लेकिन ब्रज भाषा में नाती का अर्थ पौत्र होता है। इसलिए यहाँ शिव के पुत्र होने के नाते षण्मुख जो कार्तिकेय हैं उनको नाती कहा गया है। सरस्वती के पौत्र छह मुखों से, क्योंकि वे षडानन है कार्तिकेय, छह मुख वाले हैं, तो छह मुखों से उनकी महिमा का बखान करते हैं। एक मुख वाले की तो बिसात ही क्या है, पति ब्रह्मा चार मुखों से, पुत्र शिव पांच मुखों से और नाती कार्तिकेय छह मुखों से उनकी महिमा का निरंतर गुणगान करते हैं। तदपि नई नई, लेकिन फिर भी उनकी महिमा नित्य नूतन है, नित्य नवीन है। हमारे यहाँ रीतिकाल में ही नायिका का चरित्र चित्रण करते हुए कहा गया है कि लिखन बैठ जा की सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। कि नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए कई चतुर चित्रकार बैठे और वे सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सौंदर्य कैसा है, नित्य नूतन है, नित्य परिवर्धित होने वाला है, बढ़ने वाला है। इसलिए भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, इस संसार के कई चतुर चित्रकार जो हैं वह क्रूरता की उपमा को धारण करने वाले हो गए, क्योंकि नायिका के सौंदर्य का यथातथ्य चित्रण कोई भी नहीं कर सका। ठीक उसी प्रकार जो सरस्वती है उनकी महिमा इस प्रकार नित्य नवीन रूप से परिवर्धित होने वाली है कि एक मुख वाले नहीं, चार मुख वाले, पांच मुख वाले और छह मुख वाले उनके जो परिजन हैं वे भी उस महिमा का नित्य गुणगान करते रहते हैं। लेकिन तदपि नई नई, चूँकि वह जो महिमा है वह नित्य परिवर्धित हो रही है, बढ़ रही है, तो जब तक महिमा का बखान किया जाता है महिमा और अधिक बढ़ जाती है। इससे तदपि नई नई, वह हमें नित्य नूतन दिखाई देती है, परिवर्धित दिखाई देती है, अलग तरह की दिखाई देती है, उस महिमा में हमें अभिवृद्धि दिखाई देती है। इसलिए आज तक सरस्वती की महिमा को यथातथ्य रूप में वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सका है। तो इस प्रकार हम जब इसके विशेष में लिखेंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पर सरस्वती की जो महिमा है उनकी अनिर्वचनीयता पर बल दिया गया है, अर्थात किसी की भी वाणी में वैसी क्षमता नहीं है कि वह सरस्वती की महिमा को हूबहू उसी रूप में बता सके। यहाँ अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई देता है, भावी भूत, जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्ध और सिद्ध में जो सिद्ध की आवृत्ति है वह यमक अलंकार की द्योतक है। कही कही हारे सब, यहाँ कही कही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पांच मुख, जो सरस्वती की महिमा का गुणगान किया गया है उसे वर्णनातीत बताते हुए यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि सरस्वती की महिमा को इतना अधिक बताया गया है कि उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है
और भाषा में एक लयबद्धता, गेयात्मकता है।